वो पावर कॉरिडोर्स इतने ताकतवर हैं कि एक वक्त का प्राइम मिनिस्टर हम भीगी बिल्ली बना हुआ देखते हैं। नवाज शरीफ को भी बना हुआ देखा, हमने इमरान खान को भी भीगी बिल्ली बना हुआ देखा। दो नंबरी करके दिखा के कि मैं बीमार हूँ वट एवर कुछ भी है। सर इनकी पार्टी आई बिलीव ये झूठ पे मबनी है। इनका एक बंदा, इनके पास सारे बदमाश हैं। आप इनकी कोई भी पार्टी निकाल के देखें अपनी सेंस से, आपको इंसान का बच्चा नहीं मिलेगा। यार इसको आगे क्या करने, उसको उधर ही रहने दे, क्या करने उसने उधर आके इधर आके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना हसन। इस वक्त मैं मौजूद हूं बरकत मार्केट में और यहाँ के आए हुए लोगों से मैं सवाल करने वाली हूं पॉलिटिक्स से रिलेटेड कि नवाज शरीफ एक तवील अरसे से पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपको पता है नवाज शरीफ बहुत टाइम से मुल्क से बाहर हैं, एक तवील अरसे से, तो आपको क्या लगता है क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे हैं वापस पाकिस्तान? देखें, मैं इस चीज़ को ना, मैं एक बड़ी देर से उससे वर्क कर रहा हूँ। मैं एक छोटे लेवल का, एक शहर पाकिस्तान लेवल लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं रहता हूँ, लेकिन मैंने इस चीज़ को 2012 में ऑब्ज़र्व करना शुरू किया था। मेरे एक दोस्त थे, उनका इस चीज़ में इंटरेस्ट था, उनकी केस में इंटरेस्ट था, तो उनसे मुझे ना ऐसे मिलता रहा। अब द मेन पॉइंट पे आते हैं। असल में अगर आपके पास जवाब नहीं है ना, देखें शहीद, वो जो अमर शहीद फोत हो गया, शहीद हो गया, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, मेरे लिए वो हीरो हैं। उन्होंने जब पॉइंट आउट किया कि आप आंसर्स दें, सर मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं फ्लैट्स के तो सर मैं क्यों भागूंगा। इट मीन टू से कि वो गिल्ट है, इट मीन टू से वो ही इज़ अ गिल्ट मैन। हर बंदा कह रहा है, आप जिधर जाके देखें। सर मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि इस कौम का रुख उड़ा। आई एम द पर्सन, मैं वो बंदा हूँ जो रब जलवा अम्मा नवाल उस दुआ करते अल्लाह इस कौम पे खैर कर दे, हमारे बड़ों ने इधर जाने दी हैं। मैं एक बंदा हूँ सर जो मैं हलाल की रोटी खाना चाहता हूँ, मैं अपनी मेहनत से चीज़ें रिजल्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे किसी जगह पे जाओ करप्शन है, किसी जगह पे जाओ कोई दो नंबरी है, किसी जगह पे जाओ पैसा दो, किसी भी जाओ जी ऐसे करो, रेफरेंस नहीं है। सर मुझे बताएं फिर मैंने क़यामत वाले दिन पर आपको क्या जवाब देना? आज नहीं तो कल सर हर बंदे ने कहीं ना कहीं जाना है। द पॉइंट इज़, जो मेरे बड़े कहते हैं सर आपने वहाँ पे क्या लेके जाना है, दुनियादारी ना करें। इन्होंने इन चीज़ों को ऑन करके उन्होंने फ्लैट्स, उनके पॉइंट आउट करप्शन हुई, उनकी बेटी कहती थी कि जी हमारे पास कुछ नहीं है, वो चीज़ भी साबित हुई, अदालत उनको गिल्ट फील की है, और वो करके दो नंबरी करके दिखा के कि जी मैं बीमार हूँ वट एवर कुछ भी है। सर इनकी पार्टी आई बिलीव ये झूठ पे मबनी है। इनका एक बंदा, इनके पास सारे बदमाश हैं। आप इनकी कोई भी पार्टी निकाल के देखें अपनी सेंस से, आपको इंसान का बच्चा नहीं मिलेगा। क्यों आपको ऐसा हो रहा है, क्यों लगता है ऐसा, क्या वजूहत है? आप मैंने ऑब्जर्व किया ना, मैं देखे ना, एक इमरान खान एक स्पीच कर रहा है, इमरान खान एक सच बात कर रहा है। इमरान खान इज़ द लीडर जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। दुनिया उसको हमसे पहले भी रिकॉग्नाइज कर रही थी जब हम उसको तस्वर नहीं करते थे, जब हम टीवी को इतना नहीं ऑन करते। मेरा टीवी था, हमने म्यूज़िक सुना, ये किया वो दिस नॉट। दुनिया उसको, दिलीप कुमार साहब एक एक्टर गुजरे हैं, खुदा उनको, वो मुसलमान है बट वो कहते हैं मुसलमान है, तो वो कहते थे कि यार ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है, ये बुलंद माइंड वाला आदमी है। यार इसको आगे क्या करने, उसको उधर ही रहने दे, क्या करने उसने उधर आके इधर आके। ये इम्पोर्टेड हुकूमत आया तो उन्होंने क्या किया आवाम के लिए 3 महीने में? क्यों आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया? उन्होंने कुछ किया नहीं ना। पहले आगे उन्होंने अप्रैल में आया, मई में उन्होंने नैब तरमीम किया, आवाम के लिए क्या किया उन्होंने अब तक? एक काम बताएं जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने आके आवाम के लिए किया। अब नवाज शरीफ आगे क्या करना, उसने पहले भी पाकिस्तान को लूटा, फिर लूटने के लिए आपने बोलना है इसको। औरों के बारे में क्या ख्याल है आप? किसके? और जो है पॉलिटिक्स हमारे, बाकी सब चोर है, सिर्फ इमरान खान सही है पूरे पाकिस्तान में। हाँ वो सही है। अच्छा, क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से आप उनके डाई हार्ड फैन हैं, आप देख रहे हैं ये चीज़ों को? पूरा इम्पोर्टेड हुकूमत आके तकरीबन 5-6 महीना हो गया, पूरा जोर लगा के गरी के अलावा उनको कुछ नहीं मिला। अगर करप्शन क्या होता तो उसको बड़े केस में उन अरबों का करप्शन केस में फंसाना था। सिर्फ एक गरीब के वास्ते उसको बस इलेक्शन कमीशन से वो मुका करके नायल कर दिया, और कुछ मिला? कुछ नहीं मिला ना। उन्होंने तो अरबों का करप्शन कर दिया। बाकी इमरान खान को तो 6 महीने में उनको कुछ नहीं मिला। FIA नेब पूरा जोर लगा रहे हैं, कुछ नहीं मिला। यही है। आप मुझे बताएं कि जैसे कि आपको पता है नवाज शरीफ एक तवील अरसे से पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, इसकी वजूहत वैसे पुरानी सामने आई थी पहले की कि बीमारी की वजह से नहीं आ रहे हैं, हालांकि इनके छोटे भाई भी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ रहे? देखिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है जी, वो भी एफिलेटेड होती है ग्लोबल पावर्स के, जो भी गेम्स यहाँ प्ले किए जाते हैं। एक प्रॉक्सी स्टेट टाइप ये जगह है। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब का आना, उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो आई, या उसके बाद नवाज शरीफ को निकाल के इमरान खान को लाया गया, अब इमरान खान को निकाल दिया गया। ये सारे फैक्टर्स अंदरूनी सियासत के नहीं हैं, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो चैप्टर यहाँ प्ले किया जा रहा है ये उससे एफिलेटेड है। तो मियाँ साहब से पहले बेनज़ीर भी आई,
और वो बड़ी आलमी ताकतों की यकीन दहानी के बाद आई थी, ये बात ओपन है। मगर उनके साथ जो हुआ तो श्योरली मियाँ साहब भी बाहर हैं जी। और वो भी इन कंसर्न्स को सेट कर रहे होंगे अपने हिसाब से, अपनी सेफ्टी, अपनी गवर्नेंस या जो भी उनके डोमिनेटिंग वैल्यूज़ वो लेना चाहते हैं। तो लेकिन उन यकीन दहानियों के बावजूद भी जो शायद लोकल पावर्स उनको करा रही होंगी, बैरूनी ताकतें करा रही होंगी, क्योंकि A to Z पाकिस्तान का चैप्टर बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो अपने लिए, मेरा ख़्याल है कि शायद वो रिस्क फील करते होंगे इन यकीन दहानियों के बावजूद इसके कि उनका भाई यहाँ प्राइम मिनिस्टर है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो साहबजादी थी बेनज़ीर भुट्टो, तो उनके जो भाई थे मुर्तज़ा भुट्टो, उनका मर्डर हुआ कराची में। हालांकि उनकी प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर सकी थी। तो वो पावर कॉरिडोर्स इतने ताकतवर हैं कि एक वक्त का प्राइम मिनिस्टर हम भीगी बिल्ली बना हुआ देखते हैं। नवाज शरीफ को भी बना हुआ देखा हमने, इमरान खान को भी भीगी बिल्ली बना हुआ देखा। तो जो बाहर बैठा हुआ है तो वो क्यों नहीं सोचेगा। तो मेरे ख़्याल से ये उनके वो कंसर्न्स हैं कि बावजूद तमाम यकीन दहानियों के, जब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि मेरी पॉलिटिक्स सेफ साइड पे है या उन ताकतों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो वो अपने लिए सेफ्टी फील करते हैं। तो शख्स ने आ जाना है। बाकी मैं नहीं समझता कि ये कोई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का कोई फैक्टर है। कि सिर्फ़ और सिर्फ वजह ये है कि उन्हें ये खौफ है कि अगर मैं यहाँ आया और यहाँ आके हालात कुछ ज़रा से भी डिस्टर्ब हुए तो मैं बांधा जाऊँगा यहाँ पे। क्यों उनको ऐसा लगता है? वो इसलिए लगता है कि उनका शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी उनका साथ नहीं दे रहे। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो भी तकरीबन, जो जिनको आप कहते हैं मिलिट्री, वो भी तकरीबन तो हो सकता है बदल जाए और वो यहाँ पे पक्के बांधे जाएँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, जैसे कि रीज़न एक सामने आया था कि अपनी बीमारी की वजह से वो उधर है, तो आपको क्या लगता है कोई और डर है या फिर बीमारी की वजह से वो? यही खौफ है उनको, सिर्फ और सिर्फ ये खौफ है, क्योंकि उनको 2 दफ़ा झटका लग चुका है। अब वो बिल्कुल मोहतात हैं, बहुत मोहतात हैं। आप वैसे वक्त ही आएंगे जब बिल्कुल हर चीज़ उनको क्लियर नज़र आए। अभी उनको क्लियर नज़र नहीं आ रही, नज़र भी आ रही है लेकिन फिर भी ही इज़ नॉट कमिंग, और यही इसकी वजह है। अच्छा, आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है कौन ठीक है, नून लीग या लेकिन मैं पीटीआई? आपको एक बात बताऊँ कि एक आदमी चल रहा है सही, उसको इतनी तरीके से इन्होंने हर तरह पिन किया है, हर जगह पे इसको पिन किया और स्टिल ही इज़ देयर। तो इमरान खान जो है फेस कर रहा है इसको, तो उसका रिजल्ट ज़रूर देगा, अल्लाह भी देता होता है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये वो नाकाम नहीं होगा। ये वक्त एक ऐसा आ जाएगा कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इमरान खान इज़ ऑन द राइट पाथ। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इतने अनएजुकेटेड हैं कि इस तरह के लोग हमने अपने ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं। जी। और आप इतने टाइम से आप मतलब ये है कि 30 साल से आलमोस्ट पाकिस्तान के ऊपर आप मुसल्लत हैं, और आपने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया है। और ये सिस्टम इस तरह का है कि आप इधर दुनिया को बेवकूफ़ बना के और बाहर चले जाते हैं और फिर कोई पूछने वाला नहीं है जो आपके ऊपर केसेस हैं, कहाँ पे गए हैं, और कोई ये इतना मतलब हमारा सिस्टम इतना लो है और हम लोग भी ऐसे हैं कि हमें मतलब हम पूछ नहीं सकते, और जो हमारे इदारे हैं वो भी इतने वीक हैं कि अब एक बंदा जो इतनी बड़ी पॉलिटिक्स करके इतना आवाम को बेवकूफ़ बना के जब बाहर चला गया जी, तो उसके बाद क्यों नहीं कोई पूछता। और अब सारा सिस्टम जो अब 2-4 चीज़ें जो उन्होंने की हैं और मुल्क को कितना मकरूज़ किया है, कोई किसी के पास कोई कैलकुलेशन नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, कितना लगाया और कितना बनाया है। तो क्या लगता है किस वजह से ये हो रहा है, क्या वजूहात हो सकती हैं? देखें, वजूहात तो सिर्फ ये है कि हमारा सिस्टम करप्ट है और हमारे लोग इतने अनएजुकेटेड बनाए गए, हमारा सिस्टम इस तरह का बनाया गया है कि हम लोग चाह के भी जो है हमारे अब एक आवाम के अंदर एक जो है ना शऊर पैदा किया है इमरान खान ने, तो हम सिर्फ इस वजह से उसको सपोर्ट करते हैं कि हमारे पास फैक्ट्स हैं, हमारे पास कैलकुलेशंस हैं कि क्या कितना किधर लगा और कितना क्या किसी ने किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आवाम को एजुकेशन देना जो है ना वो सबसे बड़ी उनकी जीत है। और शऊर जो है इंसान के अंदर, जब शऊर पैदा हो जाता है तो बाकी मामलात वो ख़ुद भी अपने दुनिया में चला लेता है। एग्जैक्टली जी। तो बाकी इमरान खान जो नवाज़ शरीफ के बारे में आपने पूछा है, तो देखें हमारे वालिदैन अभी भी उसी चीज़ पे बैठे हुए हैं कि जी नवाज़ शरीफ ने हमारे लिए ये किया है, उसने वो किया है। तो हालांकि अगर वो रियल लीडर है तो उसको पाकिस्तान में होना चाहिए जी। तो जितनी बड़ी एक मुहिम्मा बना के इस मसले को और जितने सीरियस कंडीशन बना के वो इधर से निकला है, और आज जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अब इलेक्शन का भी टाइम है, तो वो बस अपने क्लैरिफिकेशन के लिए बैठा है कि जब सब कुछ मेरे हिसाब से हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा।
तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और हमारी मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में कि हमारी आवाम को इतना बेवकूफ़ बनाया गया। जी देखें जी, आप मेरी एक एज है, जी मेरी 30 एज अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये है कि मैं इस एज में मेरी शादी हुई है, तो मैंने उसको टेक केयर करना है, अपने बच्चों को टेक केयर करना है। उसने इस चीज़ को टीवी पे कहा था इमरान खान साहब ने जी। कि सर मैंने इस चीज़ को अब अपनी शादी को कुर्बान करना पड़ेगा इस मुल्क के लिए। मैंने वर्ड जब सुने तो मैंने, कोई भी सुने तो कहेगा यार अभी फजूल सी बात कर रहा है, ऐसे कौन करता है। उसने इस वर्ड्स को कहा, उसकी 26 साल की, जस्ट 26 साल, नॉट अ स्मॉल थिंग। 26 ईयर्स आप अपना टाइम दे रहे हैं सर, वो भी इस लोगों के लिए जो कोई किसी को जानता ही नहीं, का किया क्या भाड़ में जा। हमारे तो सिस्टम ही है ना सर, उसकी चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता। हम सुने ना सुने, रब अल्लाह पाक ने करम कर दिया। तो सर वो इस चीज़ को जब हाईलाइट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, उसने चीज़ को कहा कैसे है, तो इट मीन्स कि वो ट्रू कह रहा है। ये मेन रीज़न है। उसने इसलिए किया है कि उसके वो गिल्ट है वो गिल्ट है। और उसकी माफ़ी बने, आपने ये देखा होगा, और ये नेटफ्लिक्स पे वो लोग उसकी इस चीज़ में मूवी बना रहे हैं। जी मैंने इसको ऑब्जर्व किया, मैंने कहा वाह यार इस मुल्क को क्या। और जो मेरे इसने देखें ये कितनी देर इक़्तिदार में रहे हैं, चले 20 साल लगा लेते हैं। मैं कहता हूँ 20 साल कभी वो रहा है, कभी जरदारी साहब रहे हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ सर आप मुल्क पे कुछ दे के जाते हैं ना। हमारे पास बिजली नहीं होती गर्मियों में, हमारे पास सर्दी में गैस कुछ कोई नहीं होनी, पानी है, जो बिजली नहीं तो पानी क्या है, कोई ठीक है, कोई चीज़ अपनी लाइन पे नहीं है। ओवरऑल ये कि अगर आप इक़्तिदार में होकर सर परफॉर्म करें ना, जो बेसिक चीज़ें लोगों का रहना खाना पीना एग्जैक्टली बेसिक नीड्स पे काम करना है। नहीं है, वो चीज़ में नहीं है। तो जब वो ही सर आप करके नहीं गए, आप ज़ीरो से शुरू हो के आज आप खरबोपति हैं। जो मुल्क पे इतना कर्जा आया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो यही है ना सर कि देखें, ऊपर से पैसा आता है, ऊपर वाला नीचे आता है, नीचे वाला निकाल के नीचे आता है, वो ऐसे कर कर निकल ही जा रहा है। परफॉर्म हुई नहीं है। डॉलर्स में इन्होंने और ट्रेन बना ली है, परफॉर्म है कोई नहीं। क्या परफॉर्म है उसका चीज़ का किसने करना? मैंने आपने पे करना है। कैसे पे करना है सर? हम मर रहे हैं ना, हम इतने टैक्स पे कर रहे हैं, इतनी बिजली की चीज़ें पे कर रहे हैं, कैसे हो रहा है? हाँ, ये 250 पे देखें, 150 पे पेट्रोल पे हम रो रहे थे, तब भी रो रहे थे। मैं कहा अल्लाह खैर करिए, बैठा कुछ अच्छा करेगा। आज 250 पे लोग खुश हैं। वो मतलब कि अभी भी पिट रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि जिन्होंने इनको सपोर्ट करके लेके आए, मैं उनकी मेंटल सेंस को तो सर अब बोलें, सही अब बात। आप क्या बोलते हैं? 250 में पेट्रोल है, चीज़ें आगे बढ़ गई, उन्होंने आगे पीछे करने की बजाय आगे कर दी जी, उस पर डाल दी कि उसने ऐसे किया था। सर वो तो रशिया से पेट्रोल लेने जा रहा था, बकौल उसके आसानी कर रहा था ना, 120-100 का पेट्रोल शायद ले ही आता वो अल्लाह के फजल से। वो मुल्क के साथ लॉयल है, ही इज़ द लॉयल वन। हमारे पास उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप मेरे से बकौल सुने, जो जितना मैं समझाऊँ, हमारे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बका वो जो अल्लाह पाक करम फरमाते हैं, हमारा आखिरी उधर ही है ना सर। मैंने आपने जो बोना है वही मिलना है। हमारा आखिरी सर दर वो है, वहाँ से करम होता है तो सारे इनिशिएट होता है। बिल्कुल। अगर इसके हाथ से होना तो मेरी दुआ है कि अल्लाह उसके हाथ से उसकी जान की हिफाजत फरमा। उसको हाईलाइट है, उसको थाईलाइट कर रहे हैं, अल्लाह इस मुल्क की खैर फरमाए। जो इसके लिए कुछ करने आता है उसको क्यों ऐसे उड़ा देते हैं? ऐसी कोई जगह नहीं, मुझे ऐसा नैल ऐसी जगह कोई नज़र नहीं आती जहाँ पे ऐसी कोई खैर हो रही हो। मुझे हर जगह आग नज़र आती है कि हर जगह आग लगी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली आग नज़र आ रही हो। मैं अगर समझ गए होंगे जो पॉइंट है लोगों जी जी सही बात। मैं थैंक यही यू। चाहूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इलेक्शन बॉक्स। थैंक यू।